students, so now we are going to start our new chapter for the science for third class and chapter का नाम है states of a matter। तो आपने कई सारी चीज़ें अपने वातावरण में आसपास देखी होंगी, जिसमें बर्ड, एनिमल्स, स्टोन, माउंटेन्स, चेयर, बेंचेस, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें आप देखते हो। इनमें से कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेचुरली होती हैं, जो कि हमें प्रकृति से प्रोवाइडेड होती है, कुछ ऐसी होती हैं जो कि इंसान ने खुद बनाई होती है। तो उन्हीं के बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में। ठीक है, अब आपकी इसमें इमेज दे रखी है। इमेज में पूछा गया है कि आप हमें 3 चीज़ आइडेंटिफाई करके बताइए कि इसमें नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग कौन सी है। नॉन लिविंग थिंग में बात करूं, जैसे हाउस है, बेंच है, साइकिल है, बॉल है, स्टोन है, ये सारी नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग कौन सी होती है, जैसे ये बॉय है, डॉग है, काऊ है, हॉर्स है, डक है, ये सब आपके ट्री है, ये सारी चीज़ें क्या है आपकी लिविंग थिंग। ठीक है, उसके बाद आपका टॉपिक आता है मैटर। मैटर क्या होता है, जिसका वेट होता है, यानी कोई भी ऐसी वस्तु जिसका वजन हो, जिसको हम तौल सकते हैं और उसके अंदर स्पेस हो, विच ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, उसको हम कहते हैं मैटर। अब क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है मैटर में जो कि हमें भगवान ने यानी प्रकृति से हमें मिली है, नेचर से हमें मिली है। जैसे एयर है, ट्री है, एनिमल है, खुद ह्यूमन बीइंग है, बर्ड्स हैं, ये हमने ना बनाए हैं ना हमारे आने के बाद मिले, ये सारी चीज़ें पहले से हैं और ये लिविंग थिंग है। ठीक है, अब नॉन लिविंग थिंग कौन सी होती हैं, जैसे जो हम लोगों ने बनाई हैं, या तो ह्यूमन ने बनाई है या पहले से मिली हुई है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग दो तरीके से है, या तो एक तो है जो इंसान ने बनाई है, दूसरी है जो वो पहले से मिल गई, जैसे माउंटेन्स, पहाड़, मिट्टी है, पत्थर है। ये क्या है, ये एक नॉन लिविंग थिंग है, ये सांस नहीं लेते। माउंटेन सांस नहीं लेता, ऑक्सीजन नहीं लेता माउंटेन, लेकिन माउंटेन हमें इंसान ने नहीं बनाया, ये पहले से हमें मिला। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग है और जो इंसान ने बनाई है, यानी कि कार, फर्नीचर, कंप्यूटर, शर्ट, पैंट, टी शर्ट्स, क्लोथ्स, ये सारी क्या है, ये आर्टिफिशियल थिंग है, यानी कि लोगों ने, ह्यूमंस ने बनाई है, जो कि नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, अब नेचुरल थिंग्स के बारे में बात करें तो थिंग्स दैट आर सीन इन नेचर, जिस चीज़ को हम आसपास देख सकते हैं नेचर के अंदर, एंड जो कि इंसानों ने नहीं बनाई, उसको कहते हैं नेचुरल थिंग्स। उसके बाद आता है आपके नेचुरल थिंग्स के कुछ एग्जाम्पल, जैसे ट्री, बर्ड्स, माउंटेन, सन, मून, स्टार, हिल, ये सारे नेचुरल थिंग्स। उसके बाद है आपका ह्यूमन मेड थिंग, ह्यूमन जो कि इंसानों द्वारा बनाई गई हैं चीज़ें, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, रोड, व्हीकल्स, ये सारे ह्यूमंस ने बनाई हैं। तो या तो आप इनको ह्यूमन यानी कि इंसानों द्वारा बनाई हुई चीज़ें भी कह सकते हो, या आर्टिफिशियल थिंग्स के नाम से भी आप इसे जान सकते हो। इसके कुछ एग्जाम्पल आपने दिए। अब मैटर क्या मैंने डिफाइन जो बताई थी स्टार्टिंग में, एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि स्पेस यानी कि जगह घेर रही है। ये टेबल यहाँ पे रखी तो इसने जमीन का कुछ हिस्सा घेर लिया। ठीक है, आपकी पूरी जमीन पर एक घर बना हुआ है, तो उस घर ने आपकी जमीन को इतना पोर्शन घेर रखा है। ठीक है, स्पेस उसने ऑक्यूपाई करी, एंड उसके अंदर मास है, यानी कि उसके अंदर वेट है, तो वो कहते हैं उसको मैटर कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफाइंड है, इसको आप याद रखिए। स्टेट ऑफ मैटर। अब मैटर कितने प्रकार के हैं, मैटर आपके 3 स्टेट में आते हैं। पहली है सॉलिड, दूसरा लिक्विड में, और तीसरा है आपकी गैस के में। सॉलिड क्या है, सॉलिड चीज़ वो होती है जिसको आप इजीली देख सकते हो, सामने पकड़ सकते हो, होल्ड कर सकते हो, उसका जो वजन है उसको महसूस कर सकते हो, उसका जो वेट होता है किसी भी सॉलिड चीज़ का वो फिक्स होता है। यानी कि अगर मैं एक फ़ोन का बात करूँ तो ये एक सॉलिड है। ठीक है, ये एक सॉलिड फ़ोन है, यानी कि ये इतना ही रहेगा, ना ये और बड़ा होगा ना छोटा होगा, ना इसका वेट चेंज होने वाला, ये एक सॉलिड फ़ोन। इसी तरीके की अगर मैं बुक की बात करूँ तो ये एक सॉलिड है। ठीक है, तो इस सॉलिड क्या है, अगर मैं इस फ़ोन को सपोज कहीं रख दूँ, जैसे यहाँ रख दिया मैंने इस फ़ोन, तो ये फ़ोन जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है आपकी स्पेस को, यानी कि इसने मेरे हाथ पे इतनी जगह घेर ली है। तो यानी कि इट सॉलिड जो होता है वो फिक्स्ड शेप होती है और उसी शेप में वो रहता है। सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है और ऑक्यूपाई डेफिनेट स्पेस, और वो उतनी ही जगह घेरता है जितनी आज है उतनी ही वो कल। ठीक है, आज मेरा अगर
मैं यहाँ बैठा हूँ और मैंने इस जगह पर इस चेयर को अगर मैंने ऑक्यूपाई किया है तो मैं कल भी इसी चेयर को इतनी ही ऑक्यूपाई करूँगा, ठीक है। वो जो सॉलिड होता है वो अपनी शेप को चेंज नहीं करता, ठीक है। और वन प्लेस टू अनदर ट्रांसफॉर्म, वो एक जगह से दूसरी जगह को भी नहीं ले जाता, वो बहुत ही ठोस होता है, यानी कि वो थोड़ा, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, आयरन दबा नहीं सकते उसे, और फिक्स होता है। वुड, लकड़ी, रबर, ग्लास, ये सब एक किसके फॉर्म है, सॉलिड होती है, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं, दूसरा फॉर्म है हमारा लिक्विड। वेन लिक्विड, अब लिक्विड का आप देखोगे, अगर आप एक ग्लास वाटर को आप बोतल में डालोगे तो बोतल की शेप ले लेगा वो पानी, अगर आप किसी बर्तन में डालोगे, यूटेंसिल्स में डालोगे तो वो उसकी शेप ले लेगा। तो इससे क्या पता चलता है, जो पानी है वो जहां आप डाल रहे हो वो उसकी शेप ले लेता है। दूसरा, पानी को अगर जमीन पे फैला दोगे तो वो पूरा सरफेस को पकड़ लेगा। तो इससे ये पता चलता है कि लिक्विड टेक शेप इनटू द कंटेनर, लिक्विड उसी की शेप ले लेता है जिस कंटेनर में उसे स्टोर किया जाता है। इससे मतलब ये पता चल रहा है कि लिक्विड की कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती, ठीक है। उसके बाद अगला फॉर्म है हमारे मैटर का, वो है गैस। गैस की अगर बात करूं, इसकी भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, कोई स्पेस नहीं है इसका। अगर आप बैलून में एक एयर भरोगे, गैस भरोगे, तो वो बैलून बड़ा होता चला और काफ़ी सारी स्पेस जगह घेर लेगा, लेकिन जैसे ही उसको रिलीज करोगे वो बैलून दोबारा से कंप्रेस होकर और वो छोटा हो जाएगा। इससे क्या पता चला कि आपका जो बैलून है, वो जो एयर है वो स्पेस को घेर रही है, वहां पर उसके अंदर जाती है और फिर रिलीज कर दो तो छूट जाती है। तो द एयर रिलीज फ्रॉम द बैलून ऑक्यूपाई द स्पेस अवेलेबल इन द रूम। अब इस कमरे में आप जहाँ बैठे हो उसके अंदर भी काफ़ी सारी एयर है। तो एयर भी जो है वो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनी है, जैसे आपकी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अलग अलग चीज़ों से बनी हुई है, ठीक है। एयर, उसकी भी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, ठीक है। और हमें जो एयर होती है वो दिखाई भी नहीं देती, इनविजिबल है। अब आता है चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। इसका मतलब होता है कि आपको अगर सॉलिड को लिक्विड में बदलना है, या लिक्विड को गैस में, या गैस को सॉलिड में, या सॉलिड को लिक्विड में, यानी किसी भी चीज मैटर को चेंज करना है दूसरे मैटर में, तो वो होता है आपका चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं वो हम अभी सीखेंगे, लेकिन मैं उससे पहले थोड़ा सा और डिटेल में से समझा देता हूँ। तो लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, कैन बी चेंज, हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसे चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हीटिंग के द्वारा कर सकते हैं या कूलिंग के द्वारा। जैसे अभी मैं समझाऊंगा, अभी नहीं मैं एग्जांपल देना चाहता, नहीं तो सब कुछ इसी पैराग्राफ में क्लियर हो जाएगा आगे आने वाले जो टॉपिक है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द सॉलिड को हम लोग हीट करके हम उसे लिक्विड में बना सकते हैं, और लिक्विड को फ्रीज करके मतलब ठंडा करके उसे जमा सकते हैं, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ विच द सॉलिड जो लिक्विड में बदल जाता है, ऐसा ऐसा माध्यम, ऐसा तरीका जिसको हम, एक कठोर चीज होती है जो सॉलिड है उसको हम चेंज करते हैं किसमें, पानी में, लिक्विड में, उसे कहते हैं मेल्टिंग। अब कुछ ऐसी चीजें जिसको हम लिक्विड को, यानी कि पानी को अगर हम गैस में चेंज कर दें तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग एवोपरेशन कहते हैं। हीट, जैसे पानी को हम हीट करते हैं, ठीक है, तो भाप बन के उड़ जाता है ना सारा पानी कुछ समय के बाद, तो उसे क्या कहेंगे, एवोपरेशन, ठीक है। अब द प्रोसेस, अगर हम जो गैस को किसमें कर दें, लिक्विड में चेंज कर दें, गैस को लिक्विड में चेंज कर दें, उसको कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। और अगर कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर दें, यानी कि पानी वाली चीज को अगर हम उसे जमा दें, उसको कहते हैं फ्रीजिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइन है, आप इसे प्लीज याद करिए। एक मैंने मैटर की डिफाइन बताई, मेल्टिंग की बता दी, एवोपरेशन की बता दी, कंडेंसेशन और लास्ट में फ्रीजिंग की डिफाइन आ गई। तो वाटर जो, अगर मैं सबसे अच्छी जो स्टेट ऑफ फॉर्म की बात करूं, तो जो पानी है हमारा वो तीनों ही मैटर में मिल जाएगा, यानी कि सॉलिड में भी आपका हो जाएगा, गैस में भी हो जाएगा और वाटर में, ठीक है। वाटर में भी कैसे आप देख सकते हो, जैसे एक बर्फ है, आइस एक क्या है, सॉलिड फॉर्म, उसको आप बाहर निकाल दो फ्रिज में से तो मेल्ट हो जाएगी और पानी बन जाएगी। पानी को आप गर्म कर दो, वो उड़ के भाप बन जाएगा, गैस बन जाएगा, ठीक है। अगर आप गैस को दोबारा से होल्ड कर लोगे तो वो कंडेंसेशन के फॉर्म में वो लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को आप दोबारा से ठंडा करके जमाने रख दोगे तो वो दोबारा से सॉलिड।
तो इस तरीके से आप यहाँ पर वाटर को किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोटिंग एंड सिंक। फ्लोटिंग का मतलब क्या है वो भी हम देखेंगे, और सिंकिंग का मतलब क्या है वो भी हम देखेंगे। तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसी वस्तुएं, कुछ ऐसी चीजें जो पानी के अंदर डूब जाएं, यानी कि पानी जैसे पानी में डालो और अंदर चली जाए, तो वो इसका मतलब वो क्या हुए, वो जो थिंग्स थे जो आपने डाली वो सिंक हो गई, यानी कि अंदर डूब गए। कुछ ऐसी चीजें जो ऊपर ही तैर जाए पानी के, यानी कि आप पानी में कितना भी डालते हो वो नीचे नहीं जा रही है और डूब नहीं रही, ऊपर तैर रही है, उसको कहते हैं फ्लोटिंग, यानी कि ऊपर वो तैर रही है। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर, स्टोन है, नेल है, स्पून है, कीज है, तो वो क्या है, पानी में अंदर ऑब्जेक्ट हो जो है वो नीचे सरफेस में चली गई हैं तो वो सिंक हो गई। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो जैसे पेपर है, लीव्स हैं, वो ऊपर ही फ्लोट कर रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके यहाँ पर दो टॉपिक और क्लियर हुए, फ्लोटिंग और सिंकिंग। फ्लोटिंग का मतलब होता है वो पानी के ऊपर, कोई सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट आपका फ्लोट कर रहा है, और दूसरा सिंक होता है जब उसका डूब जाना। प्लास्टिक की कोई चीज़ है वो आपके ऊपर फ्लोट करती है, लोहे की कोई चीज़ है वो डूब जाती है। ये डिपेंड करता है कि वो आपकी पानी की सतह को कितना पकड़ के रखा हुआ। तो आपके यहाँ पर आज समझ में आया हुआ कि मैटर क्या होता है, मैटर की कितनी स्टेट होती है, लिक्विड, सॉलिड और गैसियस में। फ्लोटिंग और सिंक आपने पढ़ा। आई होप यहाँ चैप्टर आपके क्लियर हुआ होगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।